ये कहानी हमें एक गहरा जीवन सत्य समझाती है कि केवल पूजा पाठ करने से ही जीवन में सुख समृद्धि नहीं आती, बल्कि हमारी रोजमर्रा की आदतें भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती हैं। देवर्षि नारद जब पृथ्वी से लौटकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी से पूछते हैं कि लोग इतनी भक्ति करने के बावजूद भी गरीबी, क्लेश और बीमारी से क्यों घिरे रहते हैं, तब माता लक्ष्मी बताती हैं कि इंसान पूजा तो करता है, लेकिन सुबह की एक बहुत बड़ी गलती रोज करता है। इसी रहस्य को समझाने के लिए वे विमला नाम की एक स्त्री की कहानी सुनाती हैं, जो बहुत ही अनुशासित, धार्मिक और परिश्रमी थी। वो रोज सुबह जल्दी उठती, घर की साफ सफाई रखती और भगवान का स्मरण करती थी, जिसके कारण उसके घर में हमेशा धन, शांति और खुशहाली बनी रहती थी। समय बीतने के साथ जब विमला के तीनों बेटों की शादी होती है, तो घर में नई बहुएं आती हैं और धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगता है। बहुएं देर रात तक जागती और सुबह देर से उठती, घर की साफ सफाई और पूजा पाठ में लापरवाही करने लगती हैं। जहां पहले भजन और सकारात्मक ऊर्जा होती थी, वहां अब आलस और अव्यवस्था फैलने लगती है। इसका असर धीरे धीरे पूरे घर पर दिखने लगता है। व्यापार में नुकसान होने लगता है, घर में झगड़े बढ़ जाते हैं और शांति खत्म हो जाती है। विमला उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि सुबह जल्दी उठना, स्वच्छता और भगवान का स्मरण ही लक्ष्मी को घर में बनाए रखता है, लेकिन बहुएं उसकी बात को पुरानी सोच समझकर नजरअंदाज कर देती हैं। एक रात विमला को सपना आता है, जिसमें माता लक्ष्मी उसके घर से जा रही होती हैं और कहती हैं कि जहां आलस्य, गंदगी और अनुशासन की कमी होती है, वहां वे नहीं रह सकती और वहां अलक्ष्मी का वास हो जाता है। इस कहानी का सार यही है कि सुबह देर तक सोना, साफ सफाई न रखना और आलस करना वो बड़ी गलती है, जो धीरे धीरे हमारे जीवन से सुख, शांति और समृद्धि को दूर कर देती है। इसलिए केवल पूजा ही नहीं, बल्कि सही दिनचर्या और अनुशासन भी उतना ही आवश्यक है। विमला की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। उसने अपनी तीनों बहुओं चंचला, कामिनी और रंभा का स्वागत घर की गृहलक्ष्मी कहकर किया। तीनों बहुएं रूप रंग में अप्सराओं जैसी सुंदर थीं और अपने साथ मायके से सोना, चांदी, रेशमी वस्त्र और सुख सुविधाओं का भरपूर सामान लेकर आई थीं। घर के सभी लोगों को लगा कि अब इस परिवार की तरक्की को कोई नहीं रोक सकता। शुरुआती दिन हंसी खुशी में बीते, लेकिन धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगा। जहां पहले सूर्योदय से पहले ही पूजा और भजन की मधुर ध्वनि गूंजती थी, वहां अब देर तक सन्नाटा छाया रहने लगा। बहुएं देर से उठतीं, बिना स्नान किए रसोई में चली जातीं और घर के नियमों को नजरअंदाज करने लगीं। विमला ने उन्हें समझाया कि बिना स्नान किए अन्न को छूना अशुभ होता है, लेकिन उन्होंने उसकी बातों को पुरानी सोच मानकर अनसुना कर दिया। धीरे धीरे इसका असर पूरे घर पर दिखने लगा। तुलसी का पौधा सूखने लगा, पशु बीमार पड़ गए और व्यापार में भारी नुकसान होने लगा। राघव का बड़ा सौदा टूट गया और गोदाम का माल खराब हो गया, जिससे घर में पहली बार इतना बड़ा संकट आया। माता लक्ष्मी ने नारद जी से कहा कि यहीं से उस घर की बर्बादी शुरू हुई, क्योंकि बहुओं के आलस्य और अशुद्ध आचरण ने अनजाने में अलक्ष्मी को घर में प्रवेश करने का निमंत्रण दे दिया था। आगे चलकर घर में कलह बढ़ने लगी, भाइयों में मतभेद पैदा हो गए और जो परिवार कभी सुख शांति का प्रतीक था, वही अब टूटने की कगार पर पहुंच गया। तब विमला को ये एहसास हुआ कि केवल पूजा ही नहीं, बल्कि सही दिनचर्या, स्वच्छता और अनुशासन ही घर में लक्ष्मी के स्थायी वास का असली आधार है। उन बहुओं के गलत समय पर स्नान करने की आदत ने कैसे उस अमीर परिवार को दाने दाने का मोहताज कर दिया, ये रहस्य अभी आगे खुलेगा। देवर्षि नारद माता लक्ष्मी की बातें सुनकर अचंभित थे। उन्होंने वीणा के तारों पर उंगलियां फेरी और बड़ी ही उत्सुकता से पूछा, हे नारायण प्रिय, मेरी बुद्धि चकरा रही है। भला नहाने में हुई कुछ घंटों की देरी से किसी का करोड़ों का व्यापार कैसे खाक हो सकता है? क्या केवल देरी से स्नान करना इतना भयंकर पाप है कि साक्षात आपका स्वरूप माने जाने वाले घर में अलक्ष्मी का प्रवेश हो गया? माता लक्ष्मी ने एक गहरी सांस ली। उनकी आंखों में संसार के अज्ञानियों के प्रति करुणा और चिंता दोनों थी। वे बोली, स्नान का सीधा संबंध सूर्य की ऊर्जा और मनुष्य के आभा मंडल से होता है। हे देवर्षि नारद, स्नान कोई साधारण क्रिया नहीं है जिसे जब मन चाहा तब कर लिया। स्नान का सीधा संबंध सूर्य की ऊर्जा, ग्रहों की चाल और मनुष्य के आभा मंडल से होता है।
रात के समय जब मनुष्य सोता है तो उसके शरीर से कई प्रकार की अशुद्धियां और नकारात्मक ऊर्जाएं निकलती हैं। सुबह का पवित्र जल उन नकारात्मक ऊर्जाओं को काटकर शरीर को देवत्व प्रदान करता है। माता लक्ष्मी आगे समझाते हुए बोली, जब कोई मनुष्य सूर्य उदय के बाद बहुत देर तक सोता रहता है तो रात की वो अशुद्ध ऊर्जा उसके शरीर में गहराई तक समाने लगती है, और यदि वो सुबह 8 बजे के बाद स्नान करता है, जिसे शास्त्रों में दानव स्नान कहा गया है, तो उसका सबसे पहला और भयंकर असर उसकी बुद्धि और वाणी पर होता है। उस मनुष्य के भीतर दानवों वाले गुण जैसे क्रोध, चिड़चिड़ापन, अहंकार और स्वार्थ पैदा होने लगते हैं। और हे नारद, जिस घर के सदस्यों में क्रोध और अहंकार आ जाए, क्या वहां व्यापार, धन या रिश्ते टिक सकते हैं? राघव के घर में भी यही हुआ। ये मेरा है, मैंने उठाया, तुम हमेशा ऐसा करती हो। विमला के घर में अब सूर्य की पहली किरण के साथ शंख और घंटियों की मधुर ध्वनि नहीं गूंजती थी, बल्कि वहां बर्तनों के पटकने और बहुओं के तीखे तानों की आवाजें गूंजती थीं। दानव स्नान के कारण तीनों बहुओं चंचला, कामिनी और रंभा का स्वभाव पूरी तरह से बदल चुका था। उनके चेहरों की वो प्राकृतिक चमक अब गायब हो चुकी थी और उसकी जगह एक अजीब सी उदासी और चिड़चिड़ेपन ने ले ली थी। विमला उन्हें लाख समझाती, बहुओं अब तो सुधर जाओ, देख रही हो घर पर कैसी मुसीबतें आ रही हैं। सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर सूर्यदेव को अर्घ्य दो, सब ठीक हो जाएगा। परंतु बहुओं पर तो अलक्ष्मी का पर्दा पड़ चुका था। बड़ी बहू चंचला आंखें तरेड़ते हुए कहती, बस भी कीजिए माँ जी, दिन भर नहाने धोने का ताना मारती रहती हैं। व्यापार में नुकसान आपके बेटे की नासमझी से हुआ है, हमारे नहाने के समय से नहीं। मजली कामिनी कहती, हाँ, हम तो अपने मायके में भी 10 बजे नहाते थे, वहां तो कभी कोई नुकसान नहीं हुआ। आपके घर में ही कोई मनहूसियत है। उनका ये व्यवहार देखकर विमला खून का घूंट पीकर रह जाती। धीरे धीरे बहुओं का ये क्रोध उनके पतियों पर भी निकलने लगा। बात बात पर झगड़े होने लगे। घर का जो आंगन कभी प्रेम और एकता की मिसाल था, वो अब कुरुक्षेत्र बन गया था। भाइयों के बीच भी दूरियां बढ़ने लगीं। जिस घर में सुबह की शुरुआत कलह और आंसुओं से होती हो, वहां भला देवताओं का वास कैसे हो सकता था? समय का चक्र और क्रूर होता चला गया। व्यापार में राघव और उसके भाइयों की बुद्धि भ्रष्ट होने लगी। जो राघव कभी अपने सटीक फैसलों के लिए बाजार में जाना जाता था, वो अब तनाव और घर की कलह के कारण गलत फैसले लेने लगा। गलत समय पर नहाने और अशुद्ध शरीर से दिन की शुरुआत करने के कारण उन तीनों भाइयों के भीतर की सकारात्मक ऊर्जा सूख चुकी थी। बाजार में उनका नाम खराब होने लगा। जो लोग कभी उनके सामने हाथ बांधे खड़े रहते थे, वो अब कर्ज वसूली के लिए उनके दरवाजे पर आंखें दिखाने लगे। हमारा सारा कर्जा वापस करो, वरना ये घर नीलाम हो जाएगा। एक के बाद एक उनके सारे व्यापारिक जहाज डूब गए। कुछ ही महीनों के भीतर वो परिवार जो कभी पूरे गांव को कर्जा देता था, वो खुद गले तक कर्ज में डूब गया। लेनदारों ने घर पर डेरा डालना शुरू कर दिया। विमला ने भारी मन से अपने पुश्तैनी गहने निकाल कर दिए। ले जा बेटा, इन्हें बेचकर अपना कर्ज चुका। मेरा सबसे बड़ा गहना तो तुम बच्चे हो। लेकिन कर्ज इतना बड़ा था कि गहने ऊंट के मुंह में जीरा साबित हुए। अंततः वो काला दिन भी आ ही गया जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। अपना सम्मान और कर्ज चुकाने के लिए राघव को अपना वो पुश्तैनी महलनुमा घर, अपने गोदाम और खेत सब कुछ बेचना पड़ा। नारद जी ये दृश्य सुनकर कांप उठे। हे माते, ये तो अत्यंत हृदय विदारक है। बेचारी विमला जो जीवन भर आपकी भक्ति करती रही, उसे बहुओं के किए की इतनी बड़ी सजा क्यों मिली? क्या उस परिवार का भाग्य हमेशा के लिए अंधकार में डूब गया, या कोई ऐसा मार्ग था जिससे वे इस श्राप से मुक्त हो सकते थे? माता लक्ष्मी मुस्कुराई और बोली, विमला की भक्ति व्यर्थ नहीं गई। देवर्षि, भले ही घर में घना अंधेरा छा गया था, लेकिन विमला के पुण्यों का एक दीपक अब भी जल रहा था। कहते हैं ना, जब मनुष्य के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, तब ईश्वर अपना मार्ग खोलता है। उस झोपड़ी में एक रात ऐसा कुछ हुआ जिसने अलक्ष्मी की जड़ों को हिलाकर रख दिया। पर वो कैसे हुआ, और नहाने का वो सिद्ध मंत्र कौन सा है जिसने उस परिवार की तकदीर पलट दी? माता लक्ष्मी यहां फिर से रहस्यमयी ढंग से मुस्कुराईं। माता लक्ष्मी की रहस्यमयी मुस्कान देखकर देवर्षि नारद की उत्सुकता और भी बढ़ गई। उन्होंने अधीर होकर पूछा, हे माते, कृपा करके मुझे और प्रतीक्षा मत करवाइए। बेचारी विमला और राघव उस टूटी झोपड़ी में किस हाल में थे, और उन तीनों बहुओं का क्या हुआ जो अपने पति और ससुराल को उस घोर विपत्ति में छोड़कर अपने मायके भाग गई थीं? क्या उन्हें वहां सुख मिला?
माता लक्ष्मी ने एक गहरी सांस ली और कहा, हे देवर्षि, कर्मों का फल किसी को नहीं छोड़ता। मनुष्य चाहे महलों में छिप जाए या पाताल में, उसके कर्म और उसकी आदतें उसकी छाया बनकर उसके साथ साथ चलते हैं। चंचला, कामिनी और रंभा को लगा था कि ससुराल की दरिद्रता से भागकर वे अपने पिता के घर में दोबारा वही राजसी सुख भोगेंगी, लेकिन वे ये भूल गई थीं कि वे अपने साथ अपनी तिजोरियां नहीं बल्कि अपनी सबसे बड़ी शत्रु यानी अपनी अशुद्ध दिनचर्या और अलक्ष्मी को साथ लेकर गई थीं। माता लक्ष्मी ने कथा को आगे बढ़ाते हुए कहा, एक तरफ विमला और राघव उस अंधियारी झोपड़ी में थे। राघव पूरी तरह टूट चुका था। उसे लगता था कि जीवन का अंत हो गया है, लेकिन देवर्षि, एक माँ की सच्ची भक्ति और उसके पवित्र आचरण में इतनी शक्ति होती है कि वो यमराज का मार्ग भी रोक सकती है। इतनी भयानक गरीबी और दुख के बावजूद विमला ने अपने नियम नहीं तोड़े। विमला आज भी तड़के ब्रह्म मुहूर्त यानी सुबह 4 बजे में उठती थी। वो गांव के किनारे बहने वाली नदी में जाकर ब्रह्म स्नान करती। उसके पास पहनने को अच्छे वस्त्र नहीं थे, खाने को 56 भोग नहीं थे, लेकिन उसके पास पवित्रता की सबसे बड़ी दौलत थी। वो नदी के ठंडे जल में खड़े होकर सूर्यदेव को अर्घ्य देती और नारायण का ध्यान करती। उसकी आंखों से बहते आंसू नदी के जल में मिल जाते। वो रोते हुए प्रार्थना करती, हे प्रभु, मेरे बच्चों से जो भी भूल हुई है उसे क्षमा कर दो। मेरा परिवार बिखर गया है, उसे फिर से जोड़ दो। हे नारद, जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में उठकर जल की पवित्रता को धारण करता है, उसके हृदय से निकली हुई हर प्रार्थना सीधे बैकुंठ तक पहुंचती है। विमला के उस ब्रह्म स्नान और उसकी आंसुओं भरी प्रार्थनाओं ने उस झोपड़ी के चारों ओर एक सुरक्षा कवच बना दिया था। यद्यपि वहां धन नहीं था, लेकिन विमला की तपस्या के कारण वहां धीरे धीरे शांति लौटने लगी थी। राघव ने भी अपनी मां से प्रेरणा लेकर फिर से सुबह जल्दी उठना और स्नान करके मजदूरी के लिए जाना शुरू कर दिया था। उनके भीतर की सकारात्मक ऊर्जा फिर से जागने लगी थी। वहीं दूसरी ओर माता लक्ष्मी ने अपना स्वर गंभीर करते हुए कहा, तीनों बहनें अपने पिता के नगर पहुंच गईं। उनके पिता एक बहुत बड़े और धनवान सेठ थे। पूरे नगर में उनके नाम का डंका बजता था। जब सेठ ने अपनी तीनों लाडली बेटियों को इस तरह अचानक घर लौटते देखा तो वे घबरा गए। बेटियों ने रो रो कर अपने पिता को ससुराल की गरीबी और बदहाली की झूठी ही सही कहानी सुना दी, लेकिन ये नहीं बताया कि उस बर्बादी का असली कारण उनका अपना दानव स्नान और आलस्य था। पिता के हृदय में बेटियों के लिए अंधा मोह था। उसने उन्हें गले लगाया और कहा, कोई बात नहीं मेरी बच्चियों, तुम अपने घर आ गई हो। यहां तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होगी। तुम राजसी सुख भोगो। सेठ को लगा कि बेटियां दुख में हैं, इसलिए उन्हें आराम करने दिया जाए। लेकिन देवर्षि, यहीं सेठ से सबसे बड़ी भूल हो गई। मायके की छूट और पिता के लाड प्यार ने तीनों बहनों के आलस्य को और भी बढ़ा दिया। अब तो उनका नियम और भी भयंकर हो गया। नारद जी ने आंखें बड़ी करते हुए पूछा, क्या उन पर ससुराल की दुर्दशा का कोई असर नहीं हुआ माते? बिल्कुल नहीं नारद, माता लक्ष्मी बोली। आलस्य और अशुद्धि इंसान की सोचने समझने की शक्ति ही खत्म कर देते हैं। मायके में वे तीनों बहनें अब सूर्योदय के बाद 10 बजे तक बिस्तर पर पड़ी रहती। जागने के बाद बिना कुल्ला किए, बिना स्नान किए ही नौकरों से बिस्तर पर ही भोजन मंगवाकर खा लेती और फिर दोपहर ढलने पर आराम से सुगंधित जल से नहाती। उनके इस आचरण ने पूरी तरह से अलक्ष्मी को उस घर में निमंत्रण दे दिया था, जहां अशुद्ध शरीर, बिना स्नान किए भोजन ग्रहण करना और दिन चढ़े तक सोना हो, वहां मैं लक्ष्मी एक क्षण भी नहीं रुक सकती। कुछ ही दिनों में उस विशाल महल में नकारात्मक ऊर्जा का एक काला साया मंडराने लगा। अलक्ष्मी ने उन तीनों बहनों के शरीर को अपना घर बना लिया था। वे जिस कमरे में जाती वहां कलह शुरू हो जाती। तीनों बहनें बात बात पर नौकरों पर चीखती, अपनी मां सेठानी का अपमान करती और आपस में भी लड़ती रहती। पूरे घर की शांति भंग हो गई। लेकिन ये तो केवल शुरुआत थी। असली प्रहार तो सेठ के व्यापार पर हुआ। देवर्षि, जो व्यक्ति दानव स्नान करने वालों के संपर्क में रहता है या उन्हें आश्रय देता है, उसका पुण्य भी क्षीण होने लगता है। सेठ का जो व्यापार सालों से दिन दुगुनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा था, वो अचानक ताश के पत्तों की तरह ढहने लगा। एक दिन सेठ के मुनीम ने आकर खबर दी कि समुद्र में गए उनके माल से लदे 2 बड़े जहाज तूफान में डूब गए। मुनीम जी, ये क्या कह रहे हैं? मेरे लदे हुए जहाज समुद्र में कैसे डूब गए? सेठ अभी इस सदमे से उबरा भी नहीं था कि अगले दिन खबर आई कि उनके सबसे बड़े गोदाम में रहस्यमयी तरीके से भयंकर आग लग गई है, जिसमें लाखों करोड़ों का माल जलकर राख हो गया। बाजार में सेठ की साख अचानक गिर गई। जिन व्यापारियों ने सेठ को अग्रिम धन एडवांस दिया था, वे दरवाजे पर आकर हंगामा करने लगे। दिन ब दिन स्थिति बिगड़ती गई। घर में रखी तिजोरियां खाली होने लगी। जो सेठ कल तक पूरे नगर को कर्ज बांटता था, आज उसकी हालत ऐसी हो गई कि उसे अपने ही नौकरों का वेतन चुकाने के लिए घर के कीमती बर्तन और गहने बेचने पड़े। ये सब सुनकर देवर्षि नारद स्तब्ध रह गए। उन्होंने व्याकुल होकर पूछा, हे महालक्ष्मी, क्या सच में बिना स्नान किए भोजन करना और आलस्य इतना बड़ा अनर्थ कर सकता है?
माता लक्ष्मी ने गंभीर स्वर में कहा, हाँ देवर्षि, अशुद्धता और गलत समय पर किया गया स्नान मनुष्य के आभामंडल को इतना दूषित कर देता है कि उसका सौभाग्य भी दुर्भाग्य में बदल जाता है। उधर सेठ पूरी तरह टूट चुका था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि अचानक उसके जीवन में ये विनाश क्यों आ गया। एक रात वो अपने महल के आंगन में बैठकर रोते हुए भगवान से प्रार्थना करने लगा, हे नारायण, मुझसे ऐसी कौन सी भूल हो गई कि मेरी जीवन भर की कमाई मेरी आंखों के सामने नष्ट हो रही है। उसकी सच्ची पुकार सुनकर भगवान नारायण ने उसकी सहायता करने का निश्चय किया। अगली सुबह सूर्योदय के समय एक तेजस्वी दिव्य साधु सेठ के द्वार पर पहुंचे। उनके मुख पर अद्भुत तेज था और उनकी उपस्थिति से ही वातावरण शुद्ध हो गया। सेठ उनके चरणों में गिर पड़ा और अपनी पीड़ा सुनाई। साधु ने शांत स्वर में कहा कि यह विपत्ति किसी ग्रह दोष या श्राप से नहीं, बल्कि उसके अपने ही घर की गलत आदतों से उत्पन्न हुई है। उन्होंने इशारा करते हुए बताया कि उसकी तीनों बेटियां जो अभी भी देर तक सो रही हैं और अशुद्ध अवस्था में हैं, वही इस विनाश का कारण है। ये सुनकर सेठ चौंक गया, लेकिन जब उन तीनों बहनों को बुलाया गया और साधु ने अपनी दिव्य दृष्टि से उनके चारों ओर फैली नकारात्मक ऊर्जा दिखाई, तो सारा सत्य सामने आ गया। बहनों का अहंकार टूट गया और वे रोते हुए क्षमा मांगने लगीं। तब साधु ने उन्हें स्नान के वास्तविक महत्व को समझाया और बताया कि ब्रह्म मुहूर्त में किया गया स्नान जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाता है, जबकि सूर्योदय के बहुत देर बाद किया गया स्नान मनुष्य के भीतर आलस्य, क्रोध, द्वेष और चिड़चिड़ापन को बढ़ा देता है। यही कारण है कि ऐसे आचरण से घर में धीरे धीरे अलक्ष्मी का प्रवेश हो जाता है। साधु की एक एक बात उन तीनों बहनों के हृदय को भीतर तक भेद रही थी। उन्हें अपनी हर गलती का एहसास होने लगा। बड़ी बहू चंचला रोते हुए बोली, महाराज, हमसे अज्ञानवश बहुत बड़ा अपराध हो गया। हमारे कारण हमारा ससुराल उजड़ गया और पिता भी संकट में आ गए। क्या हमारे पापों का कोई प्रायश्चित नहीं? साधु के मुख पर करुणा भरी मुस्कान आई। उन्होंने कहा, ईश्वर के यहाँ हर भूल की क्षमा है, यदि पश्चाताप सच्चा हो। आज से तुम तीनों नियम लो कि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करोगी और बिना स्नान किए अन्न का एक दाना भी ग्रहण नहीं करोगी। फिर उन्होंने वो पवित्र मंत्र बताया, गंगे च यमुने चैव, और उसका महत्व समझाया कि इस मंत्र के साथ किया गया स्नान मनुष्य के आभामंडल को तुरंत शुद्ध कर देता है। तीनों बहनों ने उस दिन से अपने जीवन को बदलने का संकल्प लिया। अगली ही सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर उन्होंने श्रद्धा से मंत्र का उच्चारण करते हुए स्नान किया। जैसे ही पवित्र जल उनके सिर पर पड़ा, उनके चारों ओर छाई नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होने लगी और उनके भीतर एक नई शांति और प्रकाश का अनुभव हुआ। धीरे धीरे उनके जीवन में भी बदलाव आने लगा। पिता का डूबता व्यापार संभलने लगा और घर में शांति लौट आई। तब उन्हें एहसास हुआ कि उनका असली स्थान अपने पतियों और परिवार के साथ है। वे सब कुछ छोड़कर वापस अपने ससुराल लौटी, जहां विमला और उसके बेटे कठिन परिस्थितियों में भी भक्ति और अनुशासन से जीवन जी रहे थे। बहुओं ने रोकर क्षमा मांगी और इस बार पूरे समर्पण के साथ सही दिनचर्या अपनाई। इनके इस परिवर्तन और पवित्र आचरण का प्रभाव ऐसा हुआ कि धीरे धीरे उस परिवार के जीवन में फिर से सुख, शांति और समृद्धि लौट आई। ये कथा हमें सिखाती है कि मनुष्य का भाग्य उसकी आदतों और अनुशासन से बनता है और एक छोटी सी अच्छी आदत भी जीवन को पूरी तरह बदल सकती है।